Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are back, Alhamdulillah. So, today we are going to almost complete the previous lecture in which we have studied about the causes of this liver injury, approach to hepatocellular injury. It's our topic. So, in the previous lecture, we have studied about the different causes of hepatitis, different types of hepatitis, as you already know. So uh, now, as we have already discussed that uh, two things were remained in the video which were not discussed. Now today, these two causes will be discussed. These other two types will be discussed. So these two which I will discuss here, this and this, these two will be the least common cause of hepatitis. मोस्ट कॉमन कॉजेज हमने डिस्क्राइब किए, जिसमें हमने वायरल हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और ड्रग इंड्यूस्ड और टॉक्सिन इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, वेस्कुलर इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस और इस्कीमिक हेपेटाइटिस, अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, और आज हम इन दो के बारे में जिक्र करेंगे। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो उसको जो एलिवेशन है एलएफटीज में वो विद इन 1000 रेंज है, विद इन 1000 रेंज और मोर देन दैट, तो हम जो अबो कॉजेस हमने डिस्क्राइब किए जैसे वायरल हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, इस्कीमिक हेपेटाइटिस, टॉक्सिन इंड्यूस्ड, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, तो वो हो सकते हैं। लेकिन ये दो लिस्ट कॉमन कॉज है। इनका अगर एलिवेशन होगा लेस देन 1000, तब हम इन दो को, अगर एलिवेशन एलएफटीज में लिवर फंक्शन, जो लिवर फंक्शन टेस्ट जिसमें एंजाइम लिवर एंजाइम्स में है, अगर एएसटी एएलटी एलिवेशन इनकी मतलब एलिवेशन लेस देन 1000 है, तो तब भी हम बोल सकते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस वो भी हो सकते हैं। लेकिन हमें ये दो भी कंसिडर करने हैं, ये दो भी कंसिडर करने हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किए वो कॉजेस वो भी हो सकते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन ये दो भी मद्देनजर रखने हैं। लेकिन अगर मोर देन 1000 एलएफटीज का एलिवेशन हो रहा है तो ये दो नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही द हेपेटाइटिस दैट वी विल डिस्क्राइब हियर, दैट वी विल स्टडी हियर will be if a patient comes to you, it will be there is a person who is having some metabolic syndrome. Okay, कोई person है which is having metabolic syndrome and some sort of metabolic syndrome and इसके LFTs में elevation हो रहा है। तो ये जो हेपेटाइटिस है, अगर ये पेशेंट है हमारे पास, तो इसका जो ये जो क्लासिक फीचर्स है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, क्लासिक फीचर्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें यह है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा। हाइपरटेंसिव आप सबको पता है, बीपी इसका ज्यादा हो, अक्सर इसका बीपी ज्यादा रहेगा। ठीक है, अक्सर इसका बीपी थोड़ा एलिवेट ही रहता होगा, बीपी ब्लड प्रेशर वो थोड़ा ज्यादा ही रहता होगा। ठीक है, बीपी इसका थोड़ा एलिवेट होगा, हाइपरटेंसिव होगा। हाइपरलिपिडीमिया ये इसमें लिपिड की लेवल जो ब्लड में है, लिपिड्स, ठीक है, जैसे एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, टीजी ट्राइग्लिसराइड्स, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, इसमें एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, टीजी ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल ज्यादा होंगे ब्लड में। ठीक है, ग्लूकोज, जैसे यहाँ पे एलडीएल एरो मैंने यहाँ पे दिखाया एलिवेटेड हाई है ब्लड में। ठीक है, टीजी ट्राइग्लिसराइड्स एलिवेट है ब्लड में, हाई है इनकी लेवल। ग्लूकोज increased diabetic होगा पेशेंट, increased risk for diabetes, this increased risk for diabetes, this is having someone is having high blood glucose level. So high blood glucose level in blood
हाई ग्लूकोज लेवल होगा तो पेशेंट डायबिटिक होगा, ठीक है। बीएमआई, इसका बीएमआई भी एलिवेट होगा, ज्यादा होगा। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स ये अपर रेंज में होगा, अपर रेंज में होगा। मीन्स अगर बीएमआई अपर रेंज में है तो पर्सन ओबीज है, पर्सन ओबीज है, ओबेसिटी है, ठीक है, ओबेसिटी है इसमें। तो ये जो है ये क्लास फीचर्स है, ठीक है। तो दिस इंक्रीजेस रिस्क फॉर a condition, a disease. Sorry, I forgot my duster. So ये जो क्लास फीचर्स है, जैसे पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा, हाइपरलिपिडेमिया, इंक्रीज्ड एलडीएल, इंक्रीज्ड टीजी, upper range of BMI, high blood glucose level, this increases risk for a disease, non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease और non-alcoholic, इसका ये नाम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजेबली कैन बी यूज्ड दीज टू नेम्स, NaSH, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, या इसका हम बोलेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या हम इसको और एक नाम भी बोलते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक steatohepatitis. This increases for non-alcoholic fatty liver disease और non-alcoholic steatohepatitis. तो लेकिन ये लिस्ट कॉमन कॉजेस है। हम एक्यूट, अगर एक्यूट एलिवेशन इन एलएफटीज है, मैसिव एक्यूट एलिवेशन इन एलएफटीज विद इन 1000 और मोर देन 1000 रेंज, तो ये दो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये इसमें नहीं आएगा। अगर एक्यूट मैसिव एलिवेशन, एक्यूट मैसिव एलिवेशन, एक्यूट मैसिव एलिवेशन इन एलएफटीज, जैसे एएसटी, एएलटी लिवर एंजाइम ज्यादा एलिवेट होंगे, बहुत ज्यादा, इनका रेंज मोर देन 1000 और मोर विद इन 1000 रेंज होगा, तो ये दो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेस देन 1000, अगर लेस देन 1000 है एलएफटीज का रेंज, तो पॉसिबली हमें इन दो को, वो भी हो सकते हैं, मतलब वायरल अगर लेस देन 1000 है, मगर इनको भी हमें देखना है। अगर मोर देन 1000 है तब हम इनको नहीं देख सकते, पर हम चेक नहीं, हम बोल नहीं सकते कि ये दो है। अगर मोर देन 1000 है इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम डायग्नोसिस करेंगे अगर मोर देन 1000 है एलएफटीज में एलिवेशन, तो ये दो कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब क्या है कि कभी कभार जो पेशेंट्स होते हैं, तो हम देखेंगे कि कोई पेशेंट है, तो आपके पास आया कोई पेशेंट, उसमें एलएफटीज में एलिवेशन है, लेकिन आपने क्या किया, आपने लिपिड प्रोफाइल इसका किया, ठीक है, आपने लिपिड पैनल देखी, लिपिड पैनल, तो आपने देखा उसमें एलडीएल टीजी एलिवेटेड है, ग्लूकोज बीएमआई ये भी एलिवेटेड है, ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो, ये हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कंडीशंस में, वो जो हमने उस वीडियो में पढ़ा डिफरेंट कॉजेस हेपेटाइटिस की, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस और वेस्कुलर इंड्यूस्ड और इस्केमिक हेपेटाइटिस, वो भी, उनमें भी कोई इसकी हिस्ट्री जो है, मेडिकल हिस्ट्री, उसमें भी हो सकता है वो कोई कॉन्फ्राउंडिंग फैक्टर हो सकता है, उनमें वो डिजीज हो सकती है। साथ साथ अगर इसके लिपिड्स ज्यादा है, ट्रीजी ज्यादा है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम उन कॉजेस को जो हमने इससे पहले पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, हम यहाँ पे पेशेंट आया, हम नेगेटिव इवैल्यूएशन, नेगेटिव इवैल्यूएशन, अगर पेशेंट का हमने नेगेटिव इवैल्यूएशन किया, या नेगेटिव इवैल्यूएशन आया हमारे इसका रिपोर्ट, मीन्स व्हाट इट मीन्स हियर नेगेटिव इवैल्यूएशन, कि हमने जो वायरल हेपेटाइटिस पढ़ा, जो हमने ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस पढ़ा, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस पढ़ा, वेस्कुलर इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, हमने क्या किया,
हमने इसका जो वायरल है, हमने वायरल टेस्ट किए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस हेप पैनल, हमने हेप पैनल किया, हेपेटाइटिस पैनल चेक की। तो हेपेटाइटिस पैनल जो है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, वो नेगेटिव आए, मीन्स रिपोर्ट नेगेटिव है, ठीक है, मीन्स इसको वायरल हेपेटाइटिस नहीं है। ऐसे ही ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हमने दूसरा पढ़ा था ना, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हमने इसको भी, इसमें क्या टेस्ट किए, हमने एएनए चेक किया, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एएसएमए एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज और आईजी जी टाइटर लेवल, ये भी हमने, ये 3 नेगेटिव है, ठीक है, मीन्स क्या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी नहीं है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था उसमें प्रीवियस लेक्चर में, ड्रग इंड्यूसर और टॉक्सिन इंड्यूसर हेपेटाइटिस। हम क्या करेंगे काम, हम टॉक्सिक्रीन करेंगे, टॉक्सिक्रीन टेस्ट है, इसमें हम टॉक्सिन्स देखेंगे या ड्रग्स देखेंगे। हम एपैप लेवल जो है, अगर एपैप लेवल, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एपैप एसिटोएमिनोफिन लेवल देखेंगे, ड्रग ओवरडोज मत है, एपैप लेवल नॉर्मल है, टॉक्सिक्रीन नॉर्मल है, ठीक है, मीन्स कि ड्रग इंड्यूस्ड या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस ये भी नहीं है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था ना वेस्कुलर हेपेटाइटिस, हमने पढ़ा था और एक वेस्कुलर हेपेटाइटिस या इस्कीमिक हेपेटाइटिस। अब वेस्कुलर हेपेटाइटिस में आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सीवियर राइट साइडेड हार्ट फेलियर, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एको। हम अब देखेंगे वेस्कुलर हेपेटाइटिस मत है, वेस्कुलर हेपेटाइटिस मत है, तो इसको भी रूल आउट करने के लिए अगर नेगेटिव वैल्यूएशन की हमने, वेस्कुलर हेपेटाइटिस है, इस्कीमिक हेपेटाइटिस, हम क्या करेंगे टेस्ट, हम एको करेंगे, एको नॉर्मल है, ठीक, मीन्स राइट साइडेड हार्ट फेलियर नहीं है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर नहीं है, नो, ठीक। दूसरा हम क्या करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था बर्ड-चियारी सिंड्रोम, जिसमें हेपेटिक वेन ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, तो लिवर में ब्लड ठीक तरह से फ्लो नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब टू ब्लॉक या ऑब्स्ट्रक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम राइट अपर क्वाड्रेंट अल्ट्रासाउंड यूएचजी, उसमें डॉपलर फ्लो हम देखेंगे, इससे हमें राइट अपर क्वाड्रेंट यूएचजी करेंगे, डॉपलर फ्लो करेंगे, तो फ्लो नॉर्मल आ रहा है, ठीक आ रहा है, तो ये भी नॉर्मल, ठीक है, तो हम बोलेंगे वेस्कुलर हेपेटाइटिस भी नेगेटिव है। अब हमने रोलर के नेगेटिव वैल्यूएशन किया है, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर लिवर एंजाइम्स की एलिवेशन लेस देन 1000 रेंज में आ रहा है, तो हम इन दो को कंसीडर कर सकते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। बट स्टिल वी नीड बायोप्सी टू कंफर्म, तो नेगेटिव वैल्यूएशन किया, उसके बाद वी नीड बायोप्सी टू कंफर्म। बायोप्सी शो क्या करेगा, लिवर हिपैटोसाइटिस जो है, जो लिवर सेल्स है, बायोप्सी का रिपोर्ट जब आएगा तो lot of fat molecules will be seen deposited in the liver hepatocytes, बहुत सारे fat molecules or lipid molecules, fat molecules will be found in hepatocytes, lot of fat molecules, ऐसे लिवर जब बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा, लिवर सेल्स में एक्चुअली जो पैथोलॉजिस्ट है वो सी करेगा थ्रू माइक्रोस्कोप, a lot of fat molecules, lipid molecules are deposited within liver cells, hepatocytes. This will confirm that this is non-alcoholic fatty liver disease. A lot of steatohepatitis will be present. So this is non-alcoholic fatty liver disease, this type of hepatitis. Now, so biopsy is to confirm. Confirm test is biopsy. Now, the other is here. अब हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे। The next which I will describe here is
sometimes what happens that there may be some genetic cause, hereditary cause इस हेपेटाइटिस को डिस्क्राइब करने के लिए। कभी कभार क्या है कि एक पेशेंट है तो इसको मैसिव एक्यूट मैसिव एलिवेशन जब होगा विद इन 1000 और मोर देन 1000 रेंज, उसमें हम नहीं देखते हैं ये कॉज। ठीक है, ये क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें लिवर एंजाइम्स रेस होते हैं लेकिन लेस देन 1000 रेंज में होते हैं। कभी कभार कोई हेरिडिटरी कॉज हो सकता है, हेरिडिटरी कॉज, देयर कैन बी सम हेरिडिटरी कॉज। मतलब हेरिडिटरी कॉज मतलब क्या है, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, डीएनए है, ठीक है, डीएनए हेरिडिटरी कॉज। डीएनए में चूंकि जीनस होते हैं, ठीक है, जीनस में ऐसी जीनस प्रेजेंट होगी या म्यूटेशन होगी, चाहे मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन होती है जीनस में, उस वजह से जीन अब नॉर्मली हाई फंक्शन करता है, हाई प्रोटीन बनाता है, ज्यादा बनाता है प्रोटीन, ठीक है। तो हेरिडिटरी कॉज, देयर इज सम हेरिडिटरी कॉज, जेनेटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा इसमें कि कोई जीन ऐसा है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, ठीक है, ये क्या करते हैं जीन्स, ये इंक्रीज करते हैं डिपोजिशन ऑफ कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ मॉलिक्यूल्स है उनकी ज्यादा डिपोजिशन करते हैं लिवर हिपैटोसाइटिस में। लिवर हिपैटोसाइटिस के सेल्स में ज्यादा इनको कुछ मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इंक्रीज लेवल उनकी होती है, ठीक है, ड्यू टू सम जीन्स जो इंक्रीज रिस्क फैक्टर बनते हैं कि ज्यादा वो मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट जमा हो जाते हैं लिवर हिपैटोसाइटिस में, हिपैटोसाइटिस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आयरन है, Fe2+2, ये केमिकल फॉर्मूला है आयरन की, यहाँ पे Fe2+2 शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म Fe मींस फेरम, इट इज वर्ड derived from ferrum, iron, it is named for iron, it's a Greek word I think or Latin that means ferrum. So Fe2+2 is chemical name, don't go, it is written as short. So आयरन की जो लेवल है, ठीक है, वो सुपर एलिवेटेड होगी, ज्यादा होगी, आयरन की लेवल इंक्रीज लेवल होगी प्रेजेंट इनमें लिवर हिपैटोसाइटिस में। अब ये लिवर हिपैटोसाइट है, यहाँ पे हमने लिवर सेल बनाई, तो आयरन की कंटेंट इसमें, आयरन की लेवल बहुत मिकदार में है, ज्यादा है, किसमें, लिवर हिपैटोसाइट में, सेल में डिपॉजिट हो रहा है आयरन ज्यादा ड्यू टू सम डिफेक्ट इन जीन, ड्यू टू सम हेरिडिटरी कॉज। तो उससे क्या होता है, उससे लिवर सेल डैमेज होती है। अब कैसे, क्योंकि जब ज्यादा आयरन की लेवल होगी लिवर हिपैटोसाइटिस में, ये कॉज करता है फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स है उनकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, फ्री रेडिकल्स इंक्रीज इन लिवर सेल, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं लिवर सेल में, ये इंक्रीज करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, रिएक्टिव ऑक्सीजन O2 शॉर्ट में O2, रिएक्टिव ऑक्सीजन SPS, यहाँ पे SPS मीन स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है, जो ये फ्री रेडिकल्स है, ये आयरन की ज्यादा कंटेंट है लिवर हिपैटोसाइटिस में, इससे रिएक्शन जो होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। उस वजह से लिवर में नेक्रोसिस हो सकता है, लिवर इंजरी हो सकता है, लिवर हिपैटोसाइट डैमेज होते हैं, इवन कि पोटेंशियली कॉज कर सकता है सिरोसिस, लिवर में सिरोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये लिवर को फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की रिएक्शन ज्यादा होती है, फ्री रेडिकल्स यहाँ पे इंक्रीज लेवल में है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स की लेवल ज्यादा है लिवर हिपैटोसाइटिस में, ये कॉज करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ, किनकी, खत्म करेंगे लिवर सेल्स को, डैमेज करेंगे, नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन एंड विद पैसेज ऑफ टाइम लिवर सिरोसिस हो सकता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब लिवर सेल्स में ज्यादा आयरन की लेवल होगी, इस कंडीशन को, जो हेरिडिटरी कॉज है, जेनेटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीमोक्रोमाटोसिस, हीमोक्रोमाटोसिस, हीमोक्रोमाटोसिस है, ठीक है, हाई आयरन कंटेंट है, लिवर एलिवेटेड लेवल है आयरन की लिवर सेल्स में, ठीक है। तो अगर अब देखेंगे हम कि
ये जो कंडीशन है, अगर कोई पेशेंट है एक्यूट एलिवेशन है एलेप्टीज में, जब ये आयरन की लेवल ज्यादा है लिवर हेपेटोसाइटिस में, इससे जो लिवर एंजाइम्स है वो रेज आएंगे, लेकिन इनकी जो लेवल है एलिवेशन है वो लेस देन 1000 होगा। लेकिन अगर एक्यूट मैसिव एलिवेशन है एलेप्टीज में, एक्यूट मैसिव एलिवेशन ज्यादा मोर देन 1000 और विद इन 1000, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। किसको? हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस ये कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं जब हाई आयरन लेवल होगी, इंक्रीज लेवल होगी विद इन हेपेटोसाइटिस, that is known as hemochromatosis. Now just listen here that if there is some acute elevation in LFTs, then you don't think this may be hemochromatosis. If there is something that there is chronic elevation in LFTs, and there came a patient came to you in a clinic or in a hospital, and you see that there is some acute elevation in LFTs more than 1000 or within 1000 range, then not within 1000, sorry, less than 1000 range, then just go for iron studies. Just go for iron studies. You just check the patient's iron studies. Iron studies के लिए जाओ, you will see that iron will be elevated. Iron is already elevated. Iron will be elevated, right? Fe short form iron की है, chemical form iron की. Iron will be elevated. Transferrin will be elevated. Ferritin ये आयरन स्टेटस में आते हैं, ये 3-4 लगभग आयरन की लेवल एलिवेटेड है, ट्रांसफेरन एलिवेटेड, फेरिटिन एलिवेटेड, ठीक है। मगर आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, क्योंकि लॉट ऑफ आयरन इज सैचुरेटेड प्रोटीन, लॉट ऑफ दिस जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है ये लोअर होगी। TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल बी लोअर because lot of iron is saturated protein. तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसफर will be elevated, ferritin will be elevated, TIBC will be low. So हम ये चीजें देखेंगे। आयरन स्टडीज में एक पेशेंट आया आपके पास, इसमें ट्रांसफेरन हाई, फेरिटिन लेवल हाई, TIBC लो, then you can go for HFE hemochromatoses gene study. HFE gene study, HFE जीन स्टडी हमने की, HFE जीन स्टडी, ठीक है, और ये पॉजिटिव आया। हम बोलेंगे ये हेरिडिटरी कॉज है ड्यू टू हेमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। HFE जीन स्टडी पॉजिटिव है, हेमोक्रोमेटोसिस जीन पॉजिटिव है, हम बोलेंगे हेमोक्रोमेटोसिस है, लेकिन स्टिल वी नीड बायोप्सी टू कंफर्म, ओके। तो ये आयरन, अनदर थिंग जो यहाँ पे है, कोई जीन में किसी जीन में म्यूटेशन आ रही है, ठीक है। दूसरा एक मॉलिक्यूल जो है वो है कॉपर। कॉपर की लेवल ब्लड में हेपेटोसाइटिस में ज्यादा है, ठीक है। कॉपर की लेवल, इंक्रीज कॉपर लेवल है विद इन हेपेटोसाइटिस, ज्यादा लेवल है कॉपर की, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर इंक्रीज कॉपर लेवल्स है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज कॉपर लेवल्स विल्सन्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज, ठीक, विल्सन्स डिजीज। लेकिन ये जो विल्सन्स डिजीज है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, वो ओल्ड है और उसमें क्रॉनिक एलिवेशन है एलएफटीज में विद इन लेस देन 1000 रेंज, एंड आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब ये विल्सन्स डिजीज है, जैसे एलिवेटेड कॉपर लेवल्स है उसमें, मतलब ये नहीं सोचना है कि विल्सन्स डिजीज है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन जो है यंग पीडियाट्रिक पेशेंट्स, मोस्ट कॉमन मतलब मोस्टली इट इज सीन इन यंग पीडियाट्रिक पेशेंट्स। पीडियाट्रिक पेशेंट जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें देखा जाता है विल्सन डिजीज, तो कॉपर की लेवल्स ज्यादा है। तो आप देखोगे इसमें कि जो कॉपर की लेवल्स है, ये ब्लड एंड यूरिन में इसकी लेवल्स, कॉपर की लेवल्स हाई है, ठीक है। और एक बात आप यहां पे देखोगे कि जो एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं सिरुलोप्लाज्मिन
सेरुलोप्लाज्मिन जो है असल में जो ये कॉपर है ना, ये कैसे इंक्रीज है? एक्चुअली इस विल्सन डिजीज में होता क्या है, इस विल्सन डिजीज में होता क्या है, हम यहाँ पे ये वाला एंड करेंगे, थोड़ा इरेज करेंगे ताकि मैं यहाँ पे समझाऊं। ये कोई जीन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई म्यूटेशन आई, म्यूटेशन होती है जीन में, ठीक। ड्यू टू सम म्यूटेशन एक प्रोटीन में, इसमें एक प्रोटीन में म्यूटेशन है, जो प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स में म्यूटेशन आ रही है, मतलब उन प्रोटीन्स में डिफेक्टिव प्रोटीन्स बन रहे हैं या डैमेज प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो जब जीन में म्यूटेशन हो रही है, प्रोटीन ठीक से नहीं बन रहा है, नॉर्मल प्रोटीन नहीं बन रहा है यहाँ पे, वो प्रोटीन जो कॉपर को, जो कॉपर, एक्सेस कॉपर को बॉडी से निकालते हैं थ्रू बाइल, एक प्रोटीन में म्यूटेशन आ रही है, प्रोटीन्स में विच आर इंपॉर्टेंट, there is a mutation in some proteins which are important in excreting copper into bile and through feces के थ्रू। ये जब म्यूटेशन आ रही है प्रोटीन में, जो इंपॉर्टेंट वो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कॉपर को बॉडी से निकालते हैं, बाइल में डालते हैं, बाइल के थ्रू फिर फीसेस से निकलता है और एक्सेस कॉपर को निकालते हैं बॉडी से, जितना बॉडी को चाहिए इतना, नॉर्मली उससे अगर ज्यादा होगा तो नॉर्मली ये काम करते हैं प्रोटीन्स, ये कॉपर को बॉडी से निकाल देते हैं थ्रू बाइल एंड देन इनटू थ्रू फीसेस। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो म्यूटेशन आ रही है किसमें, इस प्रोटीन में, ये जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सेस कॉपर को रिमूव करते हैं बॉडी से। अब जब ये प्रोटीन्स इनमें म्यूटेशन है, डिफेक्ट है, ठीक है, तो कॉपर की लेवल क्या होगी, अब कॉपर की लेवल ब्लड स्ट्रीम में, कॉपर की लेवल जो हेपेटोसाइट्स में, ब्लड में है, यूरिन में, वो ज्यादा आएगी, कॉपर की लेवल एलिवेटेड है, ठीक है, क्योंकि बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, प्रोटीन में म्यूटेशन है जो उसको निकाल रहा है, ठीक है, तो उस वजह से जो कॉपर की लेवल है वो एलिवेट होगी, उस वजह से कॉपर भी कॉज करता है, एक्सेस कॉपर जो है ये, इससे बनते फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, फ्री रेडिकल्स इंक्रीज, उनकी लेवल बढ़ जाती है लिवर हेपेटोसाइटिस में, ये करते हैं कॉज नेक्रोसिस और डैमेज टू लिवर हेपेटोसाइटिस, लिवर सेल्स को डैमेज करते हैं, नेक्रोसिस करते हैं कौन, फ्री रेडिकल्स, बिकॉज ऑफ रिएक्शंस, इंक्रीज यहाँ पे शॉर्ट में RxNS, इंक्रीज रिएक्शंस, बढ़ाते हैं रिएक्शन किनकी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये जो डिस्ट्रॉय करते हैं, नेक्रोसिस करते हैं किसको, लिवर सेल्स को, हेपेटोसाइट्स को डैमेज करते हैं, और पोटेंशियली ये कॉज कर सकते हैं लेटर ऑन सिरोसिस। तो हम देखेंगे कॉपर ब्लड में ज्यादा है, लेकिन सिर्लोप्लाज्मिन, जब हमने यहाँ पे डिस्कवर किया, सिर्लोप्लाज्मिन जो है ये एक प्रोटीन है, सिर्लोप्लाज्मिन इज ए प्रोटीन, सिर्लोप्लाज्मिन लो होगा यहाँ पे अगर ब्लड और यूरिन में कॉपर की लेवल ज्यादा है, लेकिन सिर्लोप्लाज्मिन एक प्रोटीन है विच बाइंड्स ऑन टू कॉपर। सिर्लोप्लाज्मिन अगर यहाँ पे ये है कॉपर, ये है कॉपर, हम रखेंगे यहाँ पे नाम सी, कॉपर, Cu, ठीक है, कॉपर, ये है सिर्लोप्लाज्मिन, ठीक है, ये है सिर्लोप्लाज्मिन, Cp हम लिखेंगे Cp, सिर्लोप्लाज्मिन कॉपर के साथ बाइंड होता है, ठीक है, बाइंड्स ऑन टू कॉपर। अगर बॉडी में, लिवर सेल्स में, समझो यहाँ पे बात, कॉपर की लेवल ज्यादा हो रही है, ठीक है, इंक्रीज लेवल हो रही है विद इन लिवर सेल्स, कॉपर एक्सक्रीट नॉर्मल नहीं हो रहा है क्योंकि म्यूटेशन है प्रोटीन्स में जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर फेंकता है किसी में, बाइल में, फिर थ्रू फीसेस में, अब वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो कॉपर की लेवल लिवर से हेपेटोसाइट्स में, ब्लड में, यूरिन में ज्यादा आएंगे। जब ब्लड में कॉपर लेवल ज्यादा होंगी तो सिर्लोप्लाज्मिन वो प्रोटीन है जो कॉपर के साथ बाइंड करता है, तो जब कॉपर की लेवल ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा जो ये है सिर्लोप्लाज्मिन प्रोटीन है वो बहुत से सारे मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होगा ये कॉपर के मॉलिक्यूल्स के साथ, और फ्री लेवल्स जो है, फ्री लेवल्स
of ceruloplasmin. Free levels of ceruloplasmin will be lower. Free levels of ceruloplasmin will be lower. जब जो कॉपर मॉलिक्यूल्स है, जो कॉपर मॉलिक्यूल्स है, जब इनके साथ मतलब जब ये ज्यादा एलिवेटेड है, ज्यादा इनकी लेवल है, तो ज्यादा सेरुलोप्लाज्मिन मॉलिक्यूल कॉपर के साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, और फ्री लेवल जो है सेरुलोप्लाज्मिन की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इस विल्सन डिजीज में। इसको भी इस विल्सन डिजीज को इसमें भी हम बायोप्सी करते हैं टू कंफर्म। बायोप्सी इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट है। किसमें? जो विल्सन डिजीज है। हम अगर कोई पेशेंट आया, हमने देखा कि इसको सेरुलोप्लाज्मिन लो है, ये जरूरी नहीं है सेरुलोप्लाज्मिन लो है, कॉपर ज्यादा है तो बस ये विल्सन डिजीज है। कभी कभार कुछ और कंडीशन में भी सेरुलोप्लाज्मिन की लेवल लो होती है, तो हमें बायोप्सी टू कंफर्म इफ इट इज एक्चुअली ड्यू टू विल्सन डिजीज। अब हम ये जो अगर कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में क्लिनिक में आया, तो आपने देखा if there comes a patient to you and you see that there is some acute elevation in LFTs, अगर कोई पेशेंट आया AST, ALT और AST ज्यादा इंक्रीज है, ALT भी इंक्रीज है, डी बिली डायरेक्ट बिलीरुबिन लिटिल बिट इंक्रीज है, डायरेक्ट बिलीरुबिन वो भी लिटिल इंक्रीज है, और there may be some negligible or small, very small increase in GGT and alkaline phosphatase ALP, small increase will be in that। और हम बोलेंगे, हम सोचेंगे तो थिंक उस टाइम सोचना है कि ये हेपेटोसेलुलर है, हेपेटोसेलुलर डैमेज है। लेकिन हेपेटोसेलुलर में कौन सा डैमेज? ये वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी हो सकता है, या टॉक्सिन इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, या वेस्कुलर हेपेटाइटिस भी हो सकता है, या हम इस्कीमिक हेपेटाइटिस भी उसको बोलते हैं, या अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी हो सकता है। लेकिन जो एलिवेशन होगी इन एलएफटीज की, ये विदिन 1000 रेंज में है, विदिन 1000 रेंज। अब ये वो जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वायरल हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, वेस्कुलर इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, वो हो सकते हैं। लेकिन अगर ये एलिवेशंस लेस देन 1000 है, ये तब भी वायरल हो सकता है, ऑटोइम्यून हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन ये दो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और जो हेरिडिटरी कॉज, ये जो अभी हमने डिस्क्राइब किया, ये भी हो सकते हैं, हमें ये नहीं छोड़ने हैं। लेकिन अगर मोर देन 1000 है एलएफटीज में एलिवेशन, तब ये जो हमने लास्ट के दो डिस्क्राइब किए, जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस, या हेरिडिटरी कॉज जिसमें विल्सन डिजीज, या हमने ये हेमोक्रोमेटोसिस, अगर मोर देन 1000 एलएफटीज में रेंज में आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तब ये दो नहीं हो सकते। अगर मोर देन 1000 एलएफटीज इनका रेंज है, तब ये दो कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। आज ये लेक्चर, वो प्रीवियस वीडियो का जो दो पार्ट्स थोड़ा सा ये रह गए थे, कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में बिलियरी पार्ट, बाइल डक्ट जो है उसका हम देखेंगे, बिलियरी अप्रोच टू बिलियरी इंजरी, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम।